हेलो गाइस, दिस इज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मनमस्त ब्रांड के ऊपर। जहां तक मेरी अपनी बात है, मेरा जो शक था वो सही निकला कि जो मिना है उसने बिलाखिर एक घटिया खेल खेला। और वो जनाब क्या करती है कि कबीर खान के रूम में जाती है और वहां पर उसके बेड पे सो रही होती है। तो उसने अब क्या करना है आगे जाके, या उसका कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कबीर और रिया के रिश्ते में, क्या उन दोनों को वो अलग कर सकती है। जहां पर हमारा सिकंदर खान कामयाब नहीं हो सका, जहां पर अस्मा जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, जहां पर वाजिद कामयाब नहीं हो सका, तो क्या यहाँ पर मिना कुछ ऐसा कर जाएगी जिसके बाद रिया हमेशा के लिए अपने कबीर खान को छोड़कर जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। अब बाकी रही बात सिकंदर खान की कि उसकी शादी करवाई जा रही है, और ये बात मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बता दी थी कि अगर सिकंदर खान किसी से शादी करेगा या कोई लड़की उससे शादी करेगी तो वो कश्यप है। और कश्यप को ये एक टास्क दिया गया था कि तुमने लड़की तलाश करनी है। तो वो लड़की तलाश करके आई और उसकी तस्वीर उसने सिकंदर के सामने रखी, और उस तस्वीर में कौन थी जनाब? खुद कश्यप। और उसने सबको सरप्राइज कर दिया। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिना जो है वो अब क्या कुछ कर सकती है। मिना को यकीन हो गया कि जो रिया है और कबीर, ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसा कि आपने देखा कि वलीमा की जो सेरेमनी है वो हो रही होती है और वो देख रही थी कि किस तरह से दोनों खुश हैं, रोमांस हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिना अब क्या करने जा रही है और वो कितना कुछ मुतासर कर सकती है रिया और कबीर के रिश्ते को। और दूसरी तरफ जो अस्मा और सिकंदर हैं, क्या वो चुप करके अब घर में बैठ जाएंगे या वो कुछ भी नहीं करेंगे? तो अब आते हैं मिना की तरह। भाई साहब, बात यह है कि मिना को यकीन हो गया था कि कबीर मेरा कभी हो नहीं सकता। तो उसने एक आखिरी कार्ड खेला जो कि बहुत ही घिनौना और घटिया फेल है उसका। एक शादीशुदा मर्द है, उसके रूम में गई है, उसके बेड पे लेट रही थी और ये जताना चाह रही थी कि मैं उसके साथ सोई हूँ, यानी उसकी बीवी के सामने। पहले भी ऐसा बहुत कुछ होता रहा है कि जब वो अपने रूम में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उनकी प्राइवेसी है, तो वो कान लगा के बातें सुन रही होती है। वो बातें क्यों ना सुने भाई, वफा की बहन है। और अगर आप वफा को ही देख लें तो आपको यकीन हो जाएगा कि उसकी बहन उससे भी आगे है 4 कदम। तो उसने बस ये साबित करना था कि कबीर अगर तुम्हारा शौहर है तो उसका चक्कर मेरे साथ भी है, और किसी हद तक वो यहाँ पर कामयाब हो भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या रिया को अपने शौहर पे कोई एतबार, कोई भरोसा नहीं है? यानी ये कोई साजिश भी तो हो सकती है। क्या ये जरूरी है कि इतनी मोहब्बत देने के बाद कि कबीर खान कुछ भी करने को तैयार है रिया के लिए, तो फिर वो मिना से क्या निकालेगा और रिया फिर उस पे क्यों शक करेगी? लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिया का दिमाग तो काम करता नहीं है, बिल्कुल अब पागल सी है। ठीक है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, या कोई अच्छा काम किया है रिया ने, वो कश्यप की वजह से किया है। कश्यप अगर ना होती तो रिया कुछ भी ना करती। तो रिया भाई साहब आंखें बंद करके यकीन कर लेगी कि भाई तुम्हारा चक्कर जो है ना वो मिना के साथ है, तो फिर इन दोनों में दरार पैदा हो जाएगी। ठीक है, और वो कबीर को फिर से हो सकता है कि पूरे घर में बदनाम करे और रिश्ता बहुत हद तक, आखिरी हद तक कमजोर भी हो सकता है। तो ये चांसेस है भाई साहब कि रिया बिल्कुल भी कबीर के ऊपर भरोसा नहीं करेगी और वो यकीन कर लेगी कि जो मिना कर रही है या कह रही है ये सच है। तो यहाँ पर थोड़ा टेंशन क्रिएट होगी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ कबीर खान अपनी बेगुनाही साबित करेगा और वो यकीन दिलाएगा रिया को कि ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं था। अब एग्जैक्टली पता है क्या हुआ? क्या है वहाँ पर, या तो मिना ने उसको कुछ पिलाया था, वो सो गया और उसके बाद उसको कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ कौन सो रही है। फिर सवाल पैदा होता है कि जब वो सो रही थी तो रिया कहाँ थी? या फिर ये हो सकता है कि कबीर खान रूम के अंदर मौजूद ही न हो और मिना उसके रूम में चली गई और वहाँ पे सो रही थी, और ये जता रही हो कि जनाब अभी से ये कुछ वक्त पहले कबीर खान यहाँ से उठ के बाहर गया है। तो ये बात जो है ना थोड़ा आगे बढ़ेगी और फिर जैसा कि मैंने पहले बोला एक पैनिक सिचुएशन तो वहाँ पे क्रिएट होगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसकी ये जो साजिश थी या जो साजिश क्रिएट करने जा रही है, क्या नाम है उसका, मिना, तो नाकाम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जनाब सिकंदर और अस्मा की। तो फिलहाल तो आपको लग रहा होगा कि बड़े जनाब वो आराम से सुकून से अपने घर में बैठे हैं। हालांकि वाजिद ने बड़ा भड़काया था, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गया क्योंकि उसकी बहन ने उसका साथ नहीं दिया। तो अब वो घर में है और रिया आती है जनाब और उसका रिश्ता लेके, और जनाब आगे से कश्यप है। तो कश्यप ने चूंकि पहले ही इज़हार कर दिया हुआ है और उसने बोला था सिकंदर से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन तुम भी अस्मा की तरह हो, तो मतलब उसने इंटरेस्ट शो किया था। जो कश्यप है ना, उसने उसको पहले ही प्रपोज किया हुआ था। तो सिकंदर को लगा कि भाई ये तो पहले ही मुझसे मोहब्बत करती है, तो ठीक है भाई, मैं ऐसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे ये बातें सारी वाजिद सुनेगा, पूरे माहौल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि भाई ये तो शादियां हो रही हैं और मैं जो करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं है, फिर वो आप इम्पोर्टेंट जो कार्ड है वो खेलेगा और वो अस्मा को अपने साथ मिलाएगा वाजिद। उसको यकीन हो जाएगा कि जो सिकंदर है वो तो बिक गया, अपनी बहन की साइड ले रहा है, वो तो अब शादी भी कर रहा है, तो अब अस्मा रही है। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो मेन विलन है वो वाजिद और अस्मा है, दोनों गद्दार हैं और जो कुछ भी अभी तक हो रहा है वो अस्मा की वजह से हो रहा है। तो अस्मा ही कुछ करेगी, वो वाजिद के साथ मिली हुई है और घर से भाग भी जाए, क्योंकि जब उनको यकीन हो जाएगा कि भाई जो रिया है वो अपने घर में खुश है, वो तो बस रही है, अपना घर बसा रही है, रिया ने हमें छोड़ दिया है, और
सिकंदर खान ने भी उनकी साइड ली है, रिया और कबीर खान ने सिकंदर खान को भी अपने साथ मिला लिया है, उसकी शादी करने जा रहे हैं। तो भाई मैं किस काम की, मैं इतने अरसे से घर में क्यों बैठी हूँ? मैंने जिस शख्स के लिए तलाक ली, मैंने जिस शख्स के लिए अपने शौहर को छोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला? रिया की भी शादी होगी, मेरे भाई की भी हो रही है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसको ये लगेगा कि इस घर में ना अब मेरे लिए कुछ भी नहीं पड़ा। तो वो जो वाजिद शुरू से चाहता था कि मैं अस्मा को घर से भगा के लेके जाऊं, तो वो भाई आखिरी कार्ड खेलेंगे और इस ड्रामे का वहीं पे एंड होगा। यानी पहले वाला जो मैटर है मीना का, वो क्लियर हो जाएगा। वहां पर कबीर खान ये साबित करेगा कि मेरा कोई भी चक्कर नहीं है मीना के साथ, और मीना को घर से निकाल दिया जाएगा। देखो, अगर इतना बड़ा ब्लंडर मार रही है, इतना को घटिया फेल वो कर रही है, तो फिर घर में रखने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। तो जब मीना वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद आखिरी जो चैप्टर है, या ये कहूं कि ड्रामे की जो लास्ट स्टेज है, वो वाजिद और अस्मा के ऊपर है। अस्मा घर से जब भागेगी तो उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि भाई हाँ, अस्मा ने इस वाजिद के लिए ही मुबीन खान को छोड़ा था, और अभी तक जो कुछ भी हो रहा है सिकंदर खान के घर में, या रिया के साथ जो हुआ, या कबीर के साथ जो हुआ, उसके पीछे ये वाजिद और अस्मा थे। और आपको एंड पे वाजिद और अस्मा की जो हालत है बहुत ही बुरी दिखाई जाएगी। ये दोनों भीख मांग रहे होंगे, माफी मांग रहे होंगे, पाँव पकड़ रहे होंगे, भाई हमें कुछ ना को, हमसे गलती हो गई है, सिकंदर भाई मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। और वो वाजिद जो है वो भी भीख मांग रहा होगा कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमने ही ब्लंडर मारे, हमने ही मुनाफकत की, हमने ही आप लोगों को लड़ना चाहा। और वाजिद सारी बात मानेगा कि मैंने जनाब रिया को किडनैप करने की कोशिश भी की थी, उसके बाद जो हॉस्पिटल में आया था और मैंने कबीर के ऊपर अटैक किया था, वो भी मैं ही था, और सारे मामले के पीछे हम दोनों ही हैं, और जो भी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर बनी थी वो हम दोनों की थी, कोई तीसरा बंदा नहीं था। तो इस तरह करके सिकंदर को यकीन हो जाएगा कि मेरे असल दुश्मन मुबीन खान और कबीर खान नहीं है, मेरी असल दुश्मन माही जी नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। यही गद्दार थी, यही सब कुछ कर रही थी। तो ये तब तक ना 5-6 एपिसोड और भी गुजर जाएंगी, और ये ड्रामे का एग्जैक्टली एंड जो मैंने आपको बता दिया है। और रिया और कबीर खान कभी भी अलग नहीं होंगे। बाकी रही वफा की बात, तो वफा जैसे ही पकड़ी जाएगी तो उसकी भी छुट्टी हो सकती है। देखो, वो भी अपने घर के साथ कोई मुखलिस नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको घर से निकाल देना चाहिए, जो कि नहीं निकालेंगे। एंड पे भाई साहब दिखाया जाएगा कि हकीकत में ही उसकी जो रिपोर्ट है वो सच साबित हो जाएगी और उसको बच्चा हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी वफा कर रही है वो इस लायक नहीं है कि उसको घर में रखा जाए, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है अपने शौहर के साथ और अपने पूरे घर के साथ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, बट जो पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की नैरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।